हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडूस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 की बुक मोमेंट्स का चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर का कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इस सेक्शन में हमने जो है 13 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, द ऑथर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड इज। सबसे पहले आपको पूछ रहा है कि इस चैप्टर के लेखक कौन है, द लॉस्ट चाइल्ड किनके द्वारा लिखा गया है। और ये हर चैप्टर में मैं बताता हूँ कि जो राइटर है वो आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। द ऑथर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड इज नंबर 1 ऑस्कर वाइल्ड, बी मुल्क राज आनंद, सी रॉबर्ट फ्रोस्ट, डी विक्रम सेठ। द राइट आंसर इज मुल्क राज आनंद, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, द लॉस्ट चाइल्ड जो बुक लिखी गई है स्टोरी, वो मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज एक्सपोज टू ए न्यू वर्ल्ड इन द फेयर। बोल रहा है कि मेले में कौन नए संसार को देख रहा था, किसने एक नए रंग रूप में नए जीवन को देख रहा था मेले में। ठीक है, नए संसार मतलब उसे सब कुछ एकदम नया नया लग रहा था, ऐसा संसार उसने पहली बार देखा था। तो किसके अनुसार, तो याद कीजिए क्योंकि ये चैप्टर ही द लॉस्ट चाइल्ड के ऊपर है, यानी बच्चे के ऊपर, तो ऑप्शन में भी हमारे यहाँ देखिएगा मदर है, फादर है, ये लोग भी मेले जाते हैं, लेकिन मदर फादर के लिए मेला कोई नई बात नहीं है क्योंकि वो बहुत मेला देखे हैं। ठीक है, मैन भी, ये भी बड़ा ही आदमी है। बात हो गई चाइल्ड के लिए, चाइल्ड के लिए जो है सब कुछ नया था, वो फेयर एकदम न्यू था, तो इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Who was exposed to a new world in the fair? नए संसार को मेले में कौन देख रहा था? The child. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट डिड द चाइल्ड्स माउथ वाटर्ड। बोल रहा है कि चाइल्ड्स माउथ, बच्चे के मुंह में किस चीज के लिए वाटर्ड है। वाटर्ड मीन क्या, पानी आना। ठीक है, मीन्स लालच आना। बच्चे को किस चीज को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, आइसक्रीम को देखकर, केक को देखकर, बर्फी को देखकर या जलेबी को देखकर। ठीक है, तो देखिएगा चैप्टर में वो स्वीट शॉप जाता है, लेकिन स्पेशली उसका जो फेवरेट स्वीट था वो था बर्फी। तो बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है वाटर्ड। ठीक है, किसको देखकर, बर्फी को। ठीक है, फॉर व्हाट डिड द चाइल्ड्स माउथ वाटर्ड, दैट इज बर्फी। क्वेश्चन नंबर 4, द चाइल्ड वॉज एक्सपोज्ड टू ए न्यू वर्ल्ड। ठीक है, बच्चा जो है एक नए संसार को देख रहा था, इन द, कहाँ देख रहा था। इसी क्वेश्चन को देखिए घुमा के आपको एग्जामिनर जो है वो किसी भी रूप में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ही देखिए इस प्रकार से, ये और एक वेराइटी जो है बनता है, इस प्रकार से भी आपको पूछ सकता है, हु वॉज एक्सपोज टू ए न्यू वर्ल्ड इन द फेयर। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका आंसर मिल ही गया, द चाइल्ड वॉज एक्सपोज टू ए न्यू वर्ल्ड। बच्चा जो है नए संसार को देख रहा था, कहाँ देख रहा था, मार्केट में, फेयर में, शॉप में, स्कूल में। तो द राइट आंसर इज फेयर। ठीक है, जिस हिसाब से भी पूछे आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आप लोगों को सारे आंसर पता चल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कलरफुल बैलून्स वे टाइड टू ए। कलरफुल बैलून्स बोल रहा है, मेले में उस बच्चे ने कलरफुल बैलून्स देखे थे, वे सभी टाइड, टाइड मीन्स होता है बंधा होना, तो वो सभी कहाँ बंधे हुए थे। ठीक है, कि एक पोल में बंधे हुए थे, पेड़ में, या आदमी से, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा कि वो एक पोल से बंधे हुए थे कलरफुल बैलून्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कलरफुल balloons were tied to a pole. Come to the next page. Question number 6, the child went to the fair with his। बच्चा जो है वो मेले में जाता है, वो किसके साथ जाता है। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ, अपने अंकल के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। ठीक है, तो चाइल्ड वेंट टू द फेयर विथ हिज पेरेंट्स। बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है, ना कि फ्रेंड के साथ या अंकल के साथ, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, इसलिए पेरेंट्स के साथ ही मेले में जाता है। राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, ए स्नेक चार्मर। ठीक है, देखिएगा मेले में उस बच्चे ने स्नेक चार्मर को देखा था, वॉज प्लेइंग, वो बजा रहा था। प्लेइंग मीन्स क्या, वो बजाना। ठीक है, टू ए स्नेक, एक सांप को वो बजा रहा था। क्या बजा रहा था, ठीक है, पुंगी बजा रहा था, फ्लूट बजा रहा था, पियानो बजा रहा था, या हारमोनियम बजा रहा था। ठीक है, तो पुंगी तो याद कीजिए, आपने यदि चैप्टर पढ़ा होगा फर्स्ट बुक जो मेन बुक है, तो पुंगी को तो औरंगजेब ने बैन कर दिया, तो जाहिर सी बात है पुंगी बजाना इम्पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर हारमोनियम भी सांप के आगे नहीं बजाया जाता है, पियानो भी नहीं बजाया जाता, उतना बड़ा पियानो को कैसे उठा के ले जाएगा सांप के पास, तो दैट राइट आंसर इज फ्लूट। ठीक है, उस सांप के आगे वो स्नेक चार्मर जो था सांप खिलाने वाला, वो फ्लूट बजा रहा था। द स्नेक चार्मर वॉज प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक। क्वेश्चन नंबर 8, द चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन द।
ठीक है, चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन द, बच्चा जो है गुम हुआ, कहाँ गुम हो गया, मार्केट में गुम हो गया, स्कूल में गुम हो गया, टाउन में या फेयर में। राइट आंसर इज फेयर, मेला। ठीक है, मेले में हुआ जाता है और मेले में गुम हो जाता है। सो द चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन द फेयर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन द फेयर ए डैश वॉज गोइंग ऑन ए फुल स्विंग। मेले में, ठीक है, मेले की बात कर रहा है कि वॉज गोइंग, वो मैंने फुल स्विंग में जा रहा था, मतलब पूरा स्पीड से घूमना जिसको बोलते हैं फुल स्विंग। ठीक है, पूरे मोशन में। तो क्या चीज था वो, एक आदमी जो है वो मेले में पूरे स्विंग में जा रहा था, या चाइल्ड, या राउंड अबाउट, या स्नेक। ठीक है, तो देखिएगा राउंड अबाउट वॉज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग। मेले में जो है एक राउंड अबाउट था, जो गोल गोल बड़ा सा झूला होता है, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में रामढेलुआ बोलते हैं। तो ये वही रामढेलुआ था, राउंड अबाउट। ठीक है, दैट इज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग। ये राउंड अबाउट जो था वो मेले में फुल स्विंग में घूम रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द फेवरेट स्वीट ऑफ द चाइल्ड। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी से रिलेटेड देखिएगा हमने यहाँ पर भी ये बर्फी वाला क्वेश्चन डाला था, फॉर व्हाट द चाइल्ड्स माउथ वाटर। ठीक है, बच्चे के मुंह में कैसे पानी आ गया था, क्वेश्चन नंबर 3, उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। व्हाट वाज द फेवरेट स्वीट। ठीक है, फेवरेट स्वीट बच्चे का कौन सा था, जाहिर सी बात है जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया वही फेवरेट स्वीट होगा। ऑप्शंस आर जलेबी, बर्फी, लड्डू और केक। ठीक है, तो राइट आंसर इज बर्फी। बर्फी को देखकर बच्चे के मुंह में जो है वो पानी आ गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, चाइल्ड्स पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम। ठीक है, चाइल्ड्स पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर द कोर्स म्यूजिक ऑफ। ठीक है, फॉरबिडन हिम कहने का मतलब मना करना, डांटना, फटकारना, उसे नहीं सुनने के लिए बोलना। ठीक है, हियरिंग, हियर की बात हो रही है, सुनने के लिए। और कोर्स मतलब होता है भद्दा, बेसुरा। ठीक है, तो बच्चे के पेरेंट्स जो हैं उसे मना करते हैं, ठीक है, वो बेसुरा म्यूजिक ना सुने। वो किसका बेसुरा म्यूजिक, ठीक है, किसका बेसुरा म्यूजिक सुनने के लिए बच्चे को मना किया जाता है। ठीक है, बैलून सेलर का बेसुरा म्यूजिक, फ्लावर सेलर का बेसुरा म्यूजिक, स्नेक चार्मर का बेसुरा म्यूजिक, या फिर फ्लूट सेलर का बेसुरा म्यूजिक। तो देखिएगा मेले में कहीं भी फ्लूट सेलर का जिक्र नहीं किया गया, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। और फ्लावर सेलर और बैलून सेलर जो है ये कोई मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रहे थे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कोर्स म्यूजिक होगा। ये लोग मुंह से ही चिल्ला चिल्लाकर आवाज़ लगा रहे थे। एक स्नेक चार्मर ही था जो सांप को मतलब बीन बजाकर वो खिला रहा था अपने फ्लूट बजाकर। तो राइट आंसर इज स्नेक चार्मर। ठीक है, द चाइल्ड पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, बच्चे के माता पिता उसे मना करते हैं कि तुम स्नेक चार्मर का माने भद्दा म्यूजिक मत सुनो। क्वेश्चन नंबर 12, इन द फेयर। ठीक है, मेले में हु लुक्ड एट द चाइल्ड रेड आइट। रेड आइट कहने का मतलब लाल आंखों से, दैट मीन्स गुस्साई आंखों से देखना। रेड आइट कहने का मतलब गुस्साई आंखों से देखना। तो मेले में, ठीक है, मेले में कौन बच्चे को रेड आइट देख रहे थे, ठीक है, गुस्से से देख रहे थे। हिज मदर, हिज फादर, हिज फ्रेंड, ए मैन। ठीक है, कौन देख रहे थे, हिज मदर, हिज फादर, हिज फ्रेंड, या फिर ए मैन। तो देखिएगा मेले में जो है बच्चे को गुस्साई आंखों से उसके पापा देख रहे थे। ठीक है, दैट मीन्स क्या, वो जैसे वो एज्यूम करता है कि वो जैसे पापा को डिमांड करेगा कि पापा मुझे वो खिलौना खरीद दो, बर्फ़ी खरीद दो, तो पापा उसे गुस्से से देखेंगे कि तुम अभी छोटा बच्चा है, बर्फ़ी खाएगा, ऐसे करके। बैलून खरीद देने बोलता है तो फिर वो सोचता है कि नहीं पापा, फिर वैसे ही गुस्साई आंखों से देखेंगे। ठीक है, रिफ्यूज़ल आइज मतलब वो इनकार के सेंस में, और वो गुस्सा करके देखेंगे कि इतना बड़ा हो गया और अभी तुम बैलून से खेलेगा, ऐसे करके डांटते थे। ठीक है, तो इसीलिए इन द फेयर हु लुक्ड एट द चाइल्ड रेड आइट, हिज फादर लुक्ड एट द चाइल्ड रेड आइट। बच्चे के पिता जो हैं वो उसे लाल लाल आंखों से, गुस्साई आंखों से देखते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 13, डैश बैलून्स वेर टाइड टू ए पोल। ठीक है, ये यहाँ तक तो ठीक है, हमने ऊपर भी क्वेश्चन किया, बैलून्स वेर टाइड टू ए पोल, ये तो ठीक है कि बैलून्स जो है वो बंधे हुए थे एक पोल से। अब वो कैसे बैलून थे, ग्रीन बैलून्स वेर टाइड टू ए पोल, हरे कलर के बैलून थे, रेड कलर के थे, ब्लू कलर के थे, या फिर कलरफुल थे। द राइट आंसर इज कलरफुल बैलून्स वेर टाइड टू ए पोल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि बैलून सेलर के पास देखिएगा डिफरेंट कलर्स के बैलून जो है रहते हैं। ठीक है, इसीलिए माने कलरफुल बैलून्स वेर टाइड टू ए पोल। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी आप लोग देखिएगा जो पहले हम लोग को मिला था, ये क्वेश्चन नंबर 5, कलरफुल बैलून्स वेर टाइड, ठीक है, टू ए पोल। ठीक है, क्वेश्चन किस हिसाब से सेट हो जाए, वो हो सके शुरू वाला फिल इन द ब्लैंक्स दे दे या लास्ट में भरने के लिए दे दिए कहीं से भी, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, आप लोग यदि आपके ऊपर अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिएगा। कलरफुल बैलून्स वेर टाइड टू ए पोल, कैसे बैलून्स थे, कलरफुल थे, कहाँ बंधे हुए थे, तो
पोल से बंधे हुए थे। ओके, तो दीज आर द 13 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है, टेकन फ्रॉम द बुक मोमेंट्स चैप्टर 1। सो लर्नर्स, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।